यूर है वैसे अल्लाह ताला बड़े, जो बंदा अल्लाह पे तवक्कल कर लेता है ना, अल्लाह ताला उसको कभी भी जलील नहीं करते और उसको कभी भी लेट डाउन नहीं करते। यानी एक वो वाक़या हातिमुल असम का, जो कि बड़ा नेक ज़ाहिद थे और ही वो ऑलवेज वांटेड टू गो टू हज, बट रिसोर्सेज इतने नहीं थे, तो उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि मैं जाना चाहता हूँ लेकिन 2-3 महीने का राशन है, और हज उस टाइम पे अराउंड 4-5-6 मंथ्स लगते थे। तो उन्होंने कहा कि फिर खलास घर बैठो, क्यों जाना चाह रहे हो हज पे। लेकिन बेटी बड़ी तकवे वाली थी, बेटी ने कहा अब्बा जी आप जाएं इंशाल्लाह, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह रिज़्क़ देगा, आप जाएं इंशाल्लाह, अल्लाह पे तवक्कल, हम तकवे वाले लोग हैं, हम यानी नेकियां करेंगे। अब्बा जी जब गए तो 2-3 महीने का राशन था, जब वो ख़त्म हो गया तो अम्मा जी आ गई उसके पास, बेटी के पास, हाँ जी यू बिग माउथ, बड़ी बढ़ के हमारे उन्होंने बड़ी बातें की थी, अभी कहाँ है रिस्क, कहाँ है माल। सो दिस गर्ल वाज वेरी स्पेशल। वो पीछे अपने कमरे में गई, उसने मुसल्ला डाला, वस्ताईन बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज से और पेशेंस से अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाहुम्मा अंता क़ुल्ता व क़ौलुकल हक़ व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। या रब तेरा वादा सच्चा है कि जो तकवा करके तू रिज़्क़ देगा, या रब अभी कुछ यानी हालात ये हैं और हमने अपनी बेस्ट ट्राई की, यार अब हम तो तकवे वाले, यानी हम कोशिश तो करते हैं। सुभान अल्लाह ताला की भी ना जो सिस्टम होता है ना, उसी टाइम बादशाह साथ से गुजर रहा था, और जब वो गुजर रहा था तो उसको प्यास लगी, और सुभान अल्लाह अल्लाह के प्लान्स देखे पानी ख़त्म हो गया था पूरे एंटोराज में, एंड ही वाज नॉट पासिंग बाय अलोन, पूरा उसको एक एंटोराज था उसके साथ। तो उसने कहा पानी कैसे ख़त्म हो गया, साथ किसी घर से लेके आओ। तो हाथ में उस समय घर था, नॉक किया और कहा बादशाह सलामत गुजरे तो पानी दें। तो जब ठीक को पता चला कि बादशाह गुजरे हैं, तो हदीस में आता है अंज़िलुन नास मनाज़िलहुम, लोगों को उनके मंजिल के मुताबिक ट्रीट किया करो, रिस्पेक्ट दिया करो। उसने बड़ा डेकोरेट करके बड़ा अच्छी तरह से ना उसको पानी प्रेजेंट किया। एंड इट इज़ अल्लाह हु पुट्स बरका एंड लज्जत इन द टेस्ट। जब उसने पानी पिया ना, उसको कभी कभी ना पानी भी तब कितना प्लीजिंग लगता है, कहते किसी घर से पानी लेके आया हूँ। मैंने कहा वो हातिमुल असम जो नेक है, मैंने कहा आओ लेट्स पे हिम सलाम। मैंने कहा नहीं शेख, वो तो हज पे गया हुआ है। कहते हज पे गया हुआ है तो फिर इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। और उसने अपने पास से गोल्ड कॉइन्स का एक सैक निकाला और उसको गिरा दिया उसके घर में। और अल्लाह ताला जब बढ़ाना चाहता है तो क्या करता है, उसने अपने पूरा एंटोराज से कहा कि द वन हु लव्स मी शुड डू द सेम। और उन सब ने ना अपने पास से वो गोल्ड कॉइन निकाले उसके, और उनका जो लॉन था वो गोल्ड कॉइन से भर गया। तो माँ खुश हो गई कि क्या बात है जी, बल्ले बल्ले हो गया। ठीक है, बेटी को कहा कि बेटी रोनी शुरू हो गई। तो उसने बेटी को कहा कि व्हाट रॉन्ग विद यू, आर क्रेजी, यू नो हेड, हम जब रो रहे थे और भूखे पैसे तुम खुश थी, और जब अब माल आ गया तुम रोनी शुरू हो गई हो। तो कहती है कि माँ जी एक इंसान ने रहमत की नज़र डाली हम पे तो हमारा ये हाल हो गया। इमेजिन जब रब्बुल आलमीन रहमत नज़र करेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ मैन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को चाहिए कि तुम लोग एफर्ट करो। फिर देखो मैं कैसे, मुझे एक और बात याद आ गई, मेरे कोलीग हैं तो वो थोड़े परेशान थे, आज से कोई 4 साल पहले की बात है। तो अक्सर कहते थे कि सर मुझे परेशानी है, मतलब मैं क्या करूँ, टीचिंग इज़ नॉट दैट पेएबल, ये वो। तो अब माशाल्लाह ही इज़ टीचिंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड वेरी वेल ऑफ। तो मज़े की बात कि मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा कि सर माशाल्लाह यू आर ग्रोइंग टू मच। तो उन्होंने कहा कि अली भाई मुझे ना एक स्कॉलर ने कहा था कि आप ना नियत कर लो हज करने की, और 5,000 2,000 जितनी आपकी इस्तात है ना पर मंथ सेव करते रहो उसकी इंटेंशन के साथ। ही सेड ऑल आई डिड इज़ दिस, दैट्स इट, कि अल्लाह मैंने हज पे जाना और मैं सेविंग करूँ। और उसकी बरकत से ऐसे मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुली है, यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे बुलाया, और फिर माशाल्लाह एक से दूसरी से तीसरी से बरकत हो। ये एस्पेक्ट जो है ना कि अल्लाह पे तवक्कुल, ये नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बताऊँ सारी हमारी बातें साइड पे हो जाएंगे अगर हम अल्लाह ताला का तवक्कुल और ये तकवा निकाल देंगे ना ब्रदर्स, कोई फायदा नहीं। यानी एफर्ट के साथ साथ अल्लाह ताला पे भी रिलाई करना है। एग्जैक्टली, अल्लाह टेस्ट करता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, अल्लाह टेस्ट करता है कि तुम में से सच्चे कौन है। ठीक है, मेरे टीचर थे, हमें फाइनेंस पढ़ाते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी पढ़ाई उन्होंने, बड़े अच्छे। वो कहते हैं कि मैं सूदी जॉब कर रहा था, मैं एक बैंक में जॉब कर रहा था, ठीक है, कमर्शियल बैंक था। तो कहते हैं कि मुझे पता चला सूद हराम है और सब चीज़ें, तो कहते हैं कि मैंने इसको छोड़ने का इरादा किया, लेकिन कहते हैं मेरे और कोई सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं, एंड आई वाज द ओनली ब्रेड अर्नर। कहते हैं मैंने अल्लाह का नाम लेकर छोड़ दिया, और छोड़ के घर नहीं बैठ गए, हाथ पाँव मारे। ठीक है, जैसे हम लोग घर बैठे थे, हाँ जी अब आसमान से पैसे आएंगे, तो उन्हें हाथ पाँव मारे ब्रो। कहते हैं उसके बाद जो मेरी गुड्डी उड़ी है ना,
फिर मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, यही अपने फील्ड के हवाले से कहते हैं। मेरे यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड बाहर के टूर्स होते हैं, मैं इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करता हूँ। तो ये एग्जांपल कोट करने की बात क्या है? अच्छा, समिंग अप राइट ऑल ऑफ दिस कि जो रिस्क है वो कैसे आएगा। एक तो तकवा हमने कहा, तवक्कुल हमने कहा। एक और चीज़ हम मिस करते हैं कि हम पैसे कमाने में इतना बिजी होते हैं कि वी डोंट गिव टाइम टू आवर पेरेंट्स एंड सिला रहमी नहीं करते। बिग पॉइंट। सिला रहमी नहीं करते, हालांकि सिला रहमी वाहिद अमल है ब्रो जिसका सबसे पहले दुनिया में अजर मिलता है, हदीस में आता है। सिला रहमी करने से दुनिया में भी रिस्क भी बढ़ता है और जिंदगी भी बढ़ जाती है दोनों। सो इफ वी जस्ट लीव सम ऑफ द आवर्स फॉर आवर खाला, चाचे, फुप्पे, ताए, अपने माँ बाप के लिए, और उनसे जाके बात करें, उनसे मेंटेन करें टाइज ऑफ फ्रेंडशिप, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे खोल देंगे। सही बात। फिर अर्ली सदका क्या, जैसे हमने बात की कि अर्ली सदका देना शुरू कर असल में ये इतना मज़ेदार कॉन्सेप्ट है ना, जो ये हमने बातें की है ना, हमें कभी लगता है पैसे कमाने ना, और हम जो मेहनत का जो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि हमने नंबर ऑफ आवर्स ना बढ़ा दिया। And it's all about skills and hard work and जी मेरे पास टाइम नहीं, हम अक्सर खाला और लोगों कहते हैं टाइम नहीं यार, मैं बहुत मसरूफ हूँ, बहुत कमा रहे हैं, और हम इनको पीछे करना शुरू कर देते और हमें इतने मसरूफ हो जाते हैं। मे बी समटाइम्स वी विल मेक मनी, बट हमारी लाइफ इतनी ऑक्यूपाइड होगी कि हमारे ना अपने बीवी बच्चों के लिए टाइम रहता है, ना किसी और के लिए टाइम रहता है। जबकि अगर हम ये एफर्ट जो है ना, इसको थोड़ा सा समझदारी के साथ करें, जितने आवर्स काम करना उसमें जरूर मेहनत करें, उसके अंदर टिकटॉक और